जब आप ये देखते हैं कि कर्म का ये पूरा प्रभाव इतना भ्रामक है, तो एक खास बोध के साथ आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने संचित कर्म को काटने जाते हैं, तो ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। आप उन चीजों को काटने की कोशिश न करें। आप देखें कि इसे कैसे विसर्जित किया जाए एक ही झटके में। जो भंडार में है, आप उसे काटने की कोशिश ना करें। आप भंडार को जलाने की कोशिश करें और फिर पूरा गोदाम खत्म कर दें एक ही बार में। देखिए, सारे प्रभाव, कर्म के चाहे जो भी प्रभाव हों, वो सब जीवन की सरल प्रक्रिया के साथ कट रहे हैं। इसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का अर्थ है पूरे जीवन के लिए आवंटित कर्म। एक और होता है जिसे संचित कहते हैं, जो कर्म का भंडार है। ये एक बड़ा भंडार है, लेकिन इस जीवन काल के लिए कुछ कर्म आवंटित किया जाता है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। तो अगर आप खुद को फास्ट फॉरवर्ड पर रखते हैं, तो हमें आपके जीवन को कुछ खास तरीकों से सुरक्षित भी करना होगा, क्योंकि अगर प्रारब्ध खत्म हो गया, तो आपके अंदर का जीवन सोचेगा कि उसका कार्यकाल खत्म हो गया है, तो वो जाने की कोशिश करेगा। तो हमें सिस्टम में कुछ रुकावटें लगानी होंगी, ताकि अगर प्रारब्ध जल्दी खत्म भी हो जाए, तो जीवन ये न सोचे कि वो खत्म हो गया है, वो शरीर में रुका रहे। तो जब हम आपको फास्ट फॉरवर्ड में डालते हैं, तो अगर आप में बहुत दुख है, तो आप देखेंगे कि आप जबरदस्त दुख से गुजरेंगे। बहुत तेज, बहुत तीव्र। आपने जीवन में कभी वैसा दुख नहीं जाना होगा। यह ऐसे गुजरेगा क्योंकि आपका दुख हर दिन छोटी छोटी खुराक में आ रहा था, अब यह पूरा बड़ी खुराक में है। आप बस इससे गुजरिए। बात बस इतनी है कि अगले 50 सालों तक दुख झेलने के बजाय आप उसे शायद अगले 5 हफ्ते या 10 हफ्ते या 5 महीने या शायद 1 साल में खत्म कर दें। तो आप देखेंगे अचानक, सबके लिए नहीं, निर्भर करता है आपके पास क्या है, आप क्या ढो रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आप पहले से ही किसी चीज में हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम आपको फास्ट फॉरवर्ड में डालेंगे, सब कुछ तेज हो जाएगा। जो छोटी खुराक में आ रहा था, वो अब बड़ी खुराक में आएगा, लेकिन ये बहुत कम समय तक रहेगा। इसे जीवन भर खींचने की बजाय आप इसे एक छोटे से अंतराल में खत्म कर रहे हैं, और फिर देखते हैं कि क्या करना है। क्योंकि जब तक ये छोटी छोटी चीजें हर दिन आते रहेंगी, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी, ये आपको आगे देखने नहीं देंगी, ये आपको रोजाना नीचे देखने पर मजबूर करेंगी। अगर आप इसे थोड़े समय में पूरा कर लेते हैं, तब किसी बड़ी चीज की आकांक्षा करना बहुत आसान हो जाता है। So that is a thing that happens. तो ये एक चीज होती है। तो अगर उसे होना भी है, यानी अगर किसी को इस तीव्रता से गुजरना है, तो उसे एक सहायक माहौल चाहिए। सहायक माहौल के बिना अगर ये कहीं और होता है, तो वो पूरी तरह से घबरा सकता है कि उसके जीवन में कुछ गलत हो रहा है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, बस इतना है कि चीजें तेजी से हो रही हैं। मान लीजिए कि 1 साल का दुख 1 दिन में आ जाता है। इसे संभालना बहुत ही मुश्किल होगा, है ना? लेकिन आप 363 दिन बचा रहे हैं। आप बिना किसी दुख के 363 दिन बचा रहे हैं, लेकिन एक दिन आप जबरदस्त दुख से गुजरते हैं, क्योंकि 1 साल की खुराक 1 दिन में पूरी हो रही है। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, मैं बस मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। क्या संचित कर्म को भी काटने की जरूरत है? आपको हर चीज को काटने की जरूरत नहीं है। जब आपका प्रारब्ध मिट जाता है, तो एक खाली जगह बन जाती है। यह आपको जीवन को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने का एक मौका देता है। तो अब जरूरी नहीं है कि आप इसे भी काटें, क्योंकि यह पूरी चीज एक कल्पना है। यह सच में मौजूद नहीं है। यह सिर्फ एक छाप है, यह हकीकत नहीं है, लेकिन आपके भीतर यह हकीकत की तरह चल रही है। तो जब आप प्रारब्ध को खत्म कर लेते हैं, तो वो आपको एक बिल्कुल अलग आयाम में जीवन को देखने का, उसे ग्रहण करने का, समझने का पर्याप्त अवसर देता है। तो अगर आप खुद को इतनी जगह देते हैं, तो आप ये स्पष्ट रूप से देख सकेंगे कि ये पूरी चीज भ्रामक है। जब आप ये देखते हैं कि कर्म का ये पूरा प्रभाव इतना भ्रामक है, तो एक खास बोध के साथ
आप इसे छोड़ सकते हैं। आपको वो सब काटने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने संचित कर्म को काटने जाते हैं तो ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया, क्योंकि संग्रह बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। आप उन चीजों को काटने की कोशिश न करें। आप देखें कि इसे कैसे विसर्जित किया जाए। एक ही झटके में केवल प्रारब्ध कर्म को ही आप काटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले ही आवंटित है। जो भंडार में है आप उसे काटने की कोशिश ना करें। आप भंडार को जलाने की कोशिश करें एक ही बार में। आपको देखना भी नहीं है कि उसमें है क्या। आप ये देखने की कोशिश भी ना करें कि उसमें है क्या, क्योंकि अगर आप इसे खोलते हैं तो ये आपको निगल सकता है। आप बस प्रारब्ध को संभालें, यह आपको पर्याप्त जगह देगा, और फिर पूरा गोदाम खत्म कर दें एक ही बार में, wholesale. आप इसकी सामग्री को देखने और इसे काटने की कोशिश न करें। वो एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाएगी।